दोस्तों आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल गोल्ड सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से बड़ा ही बेकार चीज है। क्योंकि जैसा सुनने में अच्छा लगता है उतना ज्यादा फायदेमंद है नहीं, क्योंकि इसमें आपको 3% का जीएसटी इन्वेस्टमेंट पर देना पड़ता है, एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। इसीलिए डिजिटल गोल्ड सुनने में तो अच्छा है लेकिन फायदेमंद नहीं है, आपको बढ़िया रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपका जेब कट जाता है इन्वेस्टमेंट करने पे। तो क्या कुछ है डिजिटल गोल्ड, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और डिजिटल गोल्ड का अल्टरनेटिव क्या है जहां पर आपको एनुअली रिटर्न भी मिले आपके इन्वेस्टमेंट पर, साथ ही साथ कोई जीएसटी भी ना लगे और आपको कोई टैक्स भी ना भरना पड़े लॉन्ग टर्म के लिए। डिटेल में हम समझेंगे और इसको समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड के सारे फीचर्स तो हम देखेंगे, साथ ही साथ इसका अल्टरनेटिव SGB यानी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। अब देखिए गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स के और भी ऑप्शंस है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, लेकिन चूंकि आज हम डिजिटल गोल्ड के बारे में और इसके अल्टरनेटिव के बारे में बात करने वाले तो इसलिए हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं। आज चूंकि हम डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करें तो डिजिटल गोल्ड का डिटेल साथ ही साथ इसके अल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे कि क्यों डिजिटल गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है और इसका अल्टरनेटिव आपके लिए क्या है। सबसे पहले एनुअल इंटरेस्ट की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में आपको किसी भी तरह का कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि आप जितना भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड का जो वैल्यू बढ़ता है बस वही आपका रिटर्न बनता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा में रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलता। रिस्क ऑफ प्योरिटी यहां पर लो है, जाहिर सी बात है कि यहां पे कोई फिजिकल गोल्ड है नहीं, आप फिजिकली कोई परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहां पर रिस्क लो या आप कह लीजिए कि बिल्कुल नन है। ठीक है, आप नन कह सकते हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, आप डिजिटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए होल्डिंग रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ना फिजिकल खरीद रहे हैं तो आपको होल्डिंग करना भी नहीं है, तो जो वॉलेट में पड़ा रहेगा आपका वो वॉलेट अगर सेफ है तो आपका गोल्ड भी सेफ है। डीमैट अकाउंट इसके लिए चाहिए नहीं चाहिए, आपको पेपर वर्क करना होता है, बिल्कुल आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए केवाईसी और भी चीजें आपको करना पड़ता है जो कि जरूरी है, तो पेपर वर्क इसमें भी आपको चाहिए होगी। अगला जो पॉइंट है वो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी डिजिटल गोल्ड में नहीं है, नन है। जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी ऑपरेट करती है, जैसे कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB को RBI ऑपरेट करती है, उसी तरह से डिजिटल गोल्ड किसके निगरानी में ऑपरेट हो रहा है, डिजिटल गोल्ड किसके अंडर काम कर रहा है, यहां पे कोई अता पता नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई, आपका इन्वेस्टमेंट लेकर के कोई भाग गया, तो इसकी जवाबदेही किसी भी अथॉरिटी की नहीं है। यह सबसे बड़ा डिमेरिट है डिजिटल गोल्ड का, और कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए भी लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, कोई भाग गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। ठीक है, डिजिटल गोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है आप देख लीजिए, डिजी गोल्ड है, तनिष्क है, पेटीएम, फोन पे, इन सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के रूप में आपको कई तरह की चीजें देना पड़ता है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड में आपको 3% का जीएसटी देना होता है इन्वेस्टमेंट पे, ये आपको एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। मेकिंग चार्जेस डिजिटल गोल्ड में कुछ नहीं है, लॉकर चार्जेस डिजिटल गोल्ड में कुछ नहीं है, एक्सपेंस रेशियो 0 है, और LTCG टैक्स आपको देना पड़ता है जिस तरह से आपको और सारे इन्वेस्टमेंट में देना होता है। STCG और LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको डिजिटल गोल्ड में देना पड़ेगा। ये आपने जाना डिजिटल गोल्ड के बारे में। अब इसमें 3 ऐसे डिमेरिट है जो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिल रहा है, दूसरी चीज कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, और तीसरा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, और चौथा कि आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर। 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसके अल्टरनेटिव, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि आप अच्छा पैसा बना सकते हैं और आपको ये सारी चीजों का कोई रिस्क नहीं है, जो 4 पॉइंट आपको डिजिटल गोल्ड में काउंट करवाए। SGB में वो क्या कुछ बेनिफिट है जो कि डिजिटल गोल्ड में नहीं है, चलिए अब देख लेते हैं। तो हम वही 4 पॉइंट को लेकर के चलते हैं SGB में। देखिए डिजिटल गोल्ड में आपको एनुअली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन SGB में आपको 2.5% का एनुअली इंटरेस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि जो गोल्ड का वैल्यू है वो तो है ही है, उसके अलावा प्लस में आपको 2.5% का हर साल
रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, और ये जो इंटरेस्ट है दरअसल ये साल में 2 बार आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपको डिजिटल गोल्ड के केस में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं देखने को मिलता, यानी कि कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रही है। कहिए तो अपने रिस्क में हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल गोल्ड में, लेकिन वही अगर एसजीबी की बात करें तो आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑपरेट कर रही है। तो एक तरह से यहां पे ट्रस्ट बन जाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ जगह हो रहा है, और इस पर निगरानी भी हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कर रही है। तीसरा पॉइंट जो है वो है जीएसटी। आपको डिजिटल गोल्ड के केस में 3% का जीएसटी इन्वेस्टमेंट पर देना होता है, ये आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर एसजीबी की बात करें तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी इन्वेस्टमेंट में नहीं देना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो आपको डिजिटल गोल्ड में जीएसटी देना पड़ रहा है वो आपको एसजीबी में नहीं देना पड़ता है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो है एलटीसीजी टैक्स। डिजिटल गोल्ड में एलटीसीजी टैक्स आपको देना पड़ता है, लेकिन एसजीबी में कुछ कंडीशन है, अगर उसको फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और वो कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, इसमें अगर आप 8 साल या उससे ज्यादा समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी टैक्स जीरो, टैक्स फ्री। अगर आप 8 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो फिर आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, ये कंडीशन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसजीबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेकार ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए एसजीबी है ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मिनिमम आपको 5 साल के लिए एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, कम से कम 5 साल। अगर आप मान लीजिए 2 साल 3 साल के लिए एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए करना बेकार है, क्योंकि आप 2-3 साल में पैसे एसजीबी से निकाल ही नहीं सकते। कम से कम 5 साल, और 5 साल से ऊपर जब चाहे 7 साल में, 8 साल में आप विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छी बात है, 8 साल से ज्यादा अगर समय तक होल्ड करते हैं तो फिर आपको कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो एसजीबी का बस एक ये डिमेरिट है कि आपको कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 5 साल से कम समय में आप एसजीबी को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो डिजिटल गोल्ड में आपको तो देखने को नहीं मिलता है, या फिर डिजिटल गोल्ड में आपके जेब काट लिए जाते हैं, वहीं आपको एसजीबी में इसका फायदा मिलता है। कहिए तो आपके जेब नहीं काटे जाते, बल्कि आपका रिटर्न बढ़ करके आता है, आपके रिटर्न में इजाफा हो जाता है। यह है फायदा डिजिटल गोल्ड के मुकाबले एसजीबी का। जी हां दोस्तों, तो ये आपने डिजिटल गोल्ड के बारे में डिटेल में देखा कि कैसे डिजिटल गोल्ड सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से बिल्कुल भी बेकार है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर डिजिटल गोल्ड में करने के बजाय एसजीबी में किया जाए, बड़ा ही फायदेमंद होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पर कोई जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा बचत आपको एसजीबी में तो मिलता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में कतई नहीं मिलता। तो इसलिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करें, फायदेमंद होगा। आपका इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही, एनुअली 2.5% का आपको रिटर्न भी मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि जो लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के सोच विचार कर रहे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि दरअसल डिजिटल गोल्ड क्या है और डिजिटल गोल्ड का अल्टरनेटिव जिसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है वो क्या है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।